हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4A विच इज़ राइटिंग स्किल। यहाँ पे हम लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, तीनों ऑप्शन में आते हैं। पहला विच इज़ वर्चुअल मैसेज, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और तीसरा आता है ग्रुप डिस्कशन। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देखूँ तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है उसमें, और तुम्हें पता है तुम जितना ज़्यादा लिखोगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के जो चांसेस है उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उतना ज़्यादा चांस होगा कि तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, उतना ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अटेम्प्ट करने जाएं। ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन में भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा और बहुत ही करेक्ट सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं जब तुम ग्रुप डिस्कशन करने जाते हो। तो सबसे आसान और सबसे सिंपल टॉपिक जो हमारे लिए है वो है वर्चुअल मैसेज, जो मैं तुम लोगों को अभी सिखाऊंगा। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है वर्चुअल मैसेज से। क्वेश्चन बाद में पढ़ते, पहले देखते हैं कि एक वर्चुअल मैसेज लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, सपोज दिस इज योर बुक मान लो, तुम्हारा पेपर मान लो, जहाँ पे तुम आंसर लिखने वाले हो। तो तुम्हें करना क्या है, सिंपली मालूम है, सबसे पहले तुम लिखोगे यहाँ पे डेट और टाइम। डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं, हम क्वेश्चन नहीं लिखते, हम लिखेंगे डेट और टाइम, एक लाइन में वो आ गया। उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं रिसीवर का नाम। रिसीवर कौन होता है? जिस इंसान के लिए हमने एक वर्चुअल मैसेज लिखने वाले हैं। और उसके बाद एक भी लाइन का स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर भी नहीं देना था, यहाँ पर भी नहीं देना। हम डायरेक्टली हमारा मैसेज लिखना स्टार्ट करेंगे। अब पूरा का पूरा जो मैसेज है वो कंप्लीट करने के बाद, सपोज मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, और ये मैसेज कितना बड़ा होता है तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार मैसेज हमारा कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में एक भी लाइन का स्पेस नहीं देना है। मुझे यहाँ पर लिखना है सेंडर्स नेम, यानी कि उस इंसान का नाम जिसने ये मैसेज भेजा है, जिसने मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 2024 का जो क्वेश्चन है सामने मैंने लिखा है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मेट के साथ। तुम्हें चाहिए तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो, तो वापस से एक बार तुम्हारा पेज हम ड्रॉ कर लेते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आया होता तो तुम क्या करते? पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मनीषा, अ ग्रेजुएट गर्ल, मिसेस हर कॉलेज बस। मनीषा एक ग्रेजुएट गर्ल है जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, लेकिन उसकी कॉलेज की बस मिस हो गई। हर फादर हैज़ गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक। उसके जो पापा है वो अपने मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं। शी नीड्स हिज बाइक टू अपीयर फॉर हर एंट्रेंस टेस्ट। अब मनीषा का एंट्रेंस टेस्ट है, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अब बस तो छूट गई, तो अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब उसको क्या चाहिए? अपने पापा की बाइक चाहिए। शी नीड्स हिज बाइक। अब उसको पापा की बाइक चाहिए एग्जाम देने के लिए, जाने के लिए। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स दैट शी वुड राइट टू हर फादर। अब पापा तो घर पे है नहीं, मनीषा बाइक लेके चली जाएगी, पापा घर पे आएंगे, पापा को लगेगा अरे मनीषा तो बस से गई है, तो बाइक कहाँ पे गई? अरे बाइक चोरी हो गई। पापा जाएंगे कंप्लेंट लिखाएंगे। तो मनीषा को पापा को बताना तो पड़ेगा ना कि पापा मैं बाइक लेकर जा रही हूँ। तो उसके लिए अब मनीषा एक वर्चुअल मैसेज लिखेगी, एक मैसेज छोड़ कर जाएगी कि जो पापा मैं ये जो आपकी बाइक है ये लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरी कॉलेजेस मिस हो रही है। तुम बस इतना ध्यान रखना, वर्चुअल मैसेज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट अपने आप से ऐड नहीं किया जाता है। हम सिर्फ उसी बात को लिखते हैं, उन्हीं बातों को लिखते हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। पहले मुझे डेट और टाइम लिखना है, तो क्वेश्चन में कहीं डेट नहीं लिख कर दिया, तुम अपनी मर्जी से कोई भी डेट डाल दो। आज डेट है 9 फरवरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ 9 Feb। बस इतना तुमने लिख दिया, बहुत है। टाइम डालना है, अगेन क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, तुम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, पर थोड़ा सा लॉजिकल रखना, क्योंकि ये देखो एंट्रेंस टेस्ट है, उसका एग्जाम होने वाला है। मैं रात के 10 बजे का टाइम नहीं डाल सकता, क्योंकि रात के 10 बजे किसका एग्जाम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुबह, मान लो अभी बज रहे हैं 8। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, एक लाइन में मेरा काम हो गया। मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और मैं लिखूंगा रिसीवर का नाम। सॉरी, रिसीवर का नाम मतलब जिसके लिए मैं ये मैसेज लिख रहा हूँ। किसके लिए लिखा जा रहा है मैसेज? उसके फादर के लिए। अब फादर का नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे? डैड। क्योंकि वो अपने पापा को क्या बोल, पापा को फादर बोल के थोड़ी बुलाएगी। या तो लोग नाम लेते हैं, या तो लोग सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल के बुलाते हैं। पापा का नाम तो नहीं लेगी, फादर भी नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी? डैड। तो हमने क्या लिख दिया? रिसीवर का नाम डैड। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन से हमारा मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैसेज में वो क्या बोलेगी? सारी बातें जो जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए थे। क्या क्या दिया था? सबसे पहला कि उसका कॉलेज बस मिस हो गया, ये बताना पड़ेगा। दूसरा कि कॉलेज बस मिस हो गया और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है आज, ये बताना पड़ेगा।
तीसरा, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, टाइम पे पहुंचना है, तो पापा की बाइक लेकर जानी पड़ेगी। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले वो अपने पापा से बात कर रही है, तो थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं होप यू आर डूइंग वेल। मतलब मनीषा अपने पापा को बोल रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे पापा। और फिर उसको बताओ कि आई मिस्ड माई कॉलेज बस, कि मैंने अपनी कॉलेज बस मिस कर दी। अच्छा, कॉलेज बस मिस कर दी, और क्या, आज मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट, आज मेरा एक इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट टुडे। ठीक है, हमने दो बातें बता दी, कॉलेज बस मिस हो चुकी है, आज बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब उसके बाद उसको बताना है कि क्योंकि मेरे पास कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपकी बाइक लेकर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आई नीड योर बाइक, मुझे चाहिए आपकी बाइक, नीड यानी ज़रूरत है मुझे आपकी बाइक की, टू रीच कॉलेज ऑन टाइम, ताकि मैं टाइम पे कॉलेज पहुंच पाऊँ। ठीक है, तो अब मनीषा अपने पापा को बोलेगी कि मैं आपकी बाइक लेकर जा रही हूँ, लेकिन हाँ, लेकर जा रही हूँ तो और भी कुछ चीज़ें बोलनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि मैं ध्यान से चलाऊंगी बाइक को, और दूसरी चीज़ कि मैं समय रहते, टाइम बताना पड़ेगा ना कि कब तक बाइक लेकर वापस आ जाऊंगी। पापा को पता तो होना चाहिए कि बाइक गई है तो आने वाली कब है। तो हम लोग लिखेंगे आई विल टेक केयर वाइल राइडिंग बाइक, कि मैं बाइक राइड करते टाइम अच्छे से टेक केयर करूंगी। आई विल रिटर्न टिल इवनिंग, और मैं कब तक वापस आ जाऊंगी, इवनिंग तक मैं वापस आ जाऊंगी। और बस इतना बहुत हो गया। पापा को जो बातें जाननी थी वो सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर कर दिए। अब नेक्स्ट लाइन में आता है सेंडर का नाम। सेंडर कौन है, मनीषा। तो अगली लाइन में किसका नाम आने वाला है, मनीषा का। यहाँ पे मनीषा का नाम लिखा और मेरा वर्चुअल मैसेज खत्म हो गया। समझ में आया तुम लोगों को। तो बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो फॉर्मेट है ये याद रखना। दूसरी चीज़ कि मैसेज के अंदर बहुत फालतूगिरी मत करना। देखो ऑलरेडी लिख कर दिया है कि इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स का यूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्ड्स को गिनने लगो, लेकिन इतना समझो 50 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम 100 वर्ड का मैसेज लिख दो, एक पेज भर दो, 150 वर्ड का लिख दो। समझ में आया तुम लोगों को। जो जो बातें उसमें दी गई है, जो जो पॉइंट्स उसमें दिए गए, वो सारे इसमें कवर होने चाहिए। बस इतना तुम लोग ध्यान रखना। और बस ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं।